द्वेषे रेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधावतो रेखवोरो रवेते महोदे तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हे केशव, मैं तो कल रात भर नहीं सोया। पितामह के चरण कमलों का ध्यान करके उनके चरितार्थ का स्मरण करता रहा। मैं उन दिव्य पुरुष की तुलना किसी से भी करने की स्थिति में नहीं पहुंचा। ऐसे तुलना रहित महान प्रज्ञाचक्षु निष्क्रिय पुरुषार्थी की तो स्मृति ही बहुत है। फिर उनसे आशीर्वाद और ज्ञान लेना तो हमारा सौभाग्य है। हे केशव, वो तो हमारे हस्तिनापुर के मरकत मणि। हे केशव, वे तो हमारे संबल हैं। पितामह ने हम लोगों को पिता, गुरु, पितामह सबकी आभा से दीप्तमान किया। पितामह के चलते कुरुकुल दिव्यकुल में शामिल हो गया। इस पर लगे खून के हर धब्बे को पितामह का सुशेष यश वैसे ही धो देगा जैसे वर्षा वृक्ष की टहनी लेकर जड़ तक लगे कीचड़ धो देती है। वैसे ही पितामह का यश हस्तिनापुर के अपयश को धो देगा केशव। अर्जुन, तुम शोक विह्वल अश्रुषित कहाँ खोए? अनुज, कहाँ खोए हो तुम? मैं तो रो रहा हूँ अपने पितामह के असंख्य घावों को याद करके, जिनको मैंने अपने इन्हीं हाथों में बाण लेकर मारा था। उन्हीं पितामह को जिन्होंने मुझे जीवन में सब कुछ दिया। अनुज, इस प्रकार आंसू ना बहाओ। पितामह को स्थिति में पहुंचने हेतु अपने को दोष देना बंद करो। ये जो कुछ भी हुआ वो दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और बड़े पिता का मुकुटमोह था। मुकुटमोह गांधार नरेश शकुनी की छल कपट व द्वेष के कारण था। अनुज, तुम लोगों ने तो केवल युद्ध किया। मैं तो इस राजगद्दी पर विराजमान हूँ मेरे भाई। वाह केशव वाह, इसका अर्थ ये हुआ कि भाग्य सभी दोषी है। क्या दुशासन दोषी नहीं है जिसने भरी सभा में मेरा चीर हरण किया? क्या दुर्योधन दोषी नहीं है जिसने भरी सभा में मुझे अपनी जंघाओं पर बैठने के लिए कहा? और क्या महाराज युधिष्ठिर दोषी नहीं है जिन्होंने अपने ही भाइयों सहित खुद को हार जाने के बाद मुझे दांव पर लगा दिया? और कहा अगर ये सब विधि का विधान है तो इसका मतलब कोई दोषी नहीं था। तो फिर इतने बड़े युद्ध की क्या आवश्यकता थी? विधि का विधान मानकर चुपचाप रहना चाहिए था। कम से कम इतना बड़ा नरसंहार तो ना हुआ होता। अमृत के अनुसार अपने इस नश्वर शरीर को त्याग देंगे। इसलिए हे केशव, आप सब लोग चलकर तात्री से आशीर्वचन ले लीजिए। आप सही कह रहे हैं तात्या। पितामह के इस समय दर्शन अति आवश्यक है। साथ ही ऐसी स्थिति में उनसे राजनीति की शिक्षा लेना भी आपके आवश्यक है। हाँ केशव, मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं पितामह से उत्तर चाहती हूँ। मैं भी चलती हूँ। पांचाली, ऐसे समय पर उनसे कोई भी प्रश्न पूछना उचित नहीं होगा। वो इस समय नृत्यशैया पर है। प्रश्न तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। चलो, और सब चलकर अपने अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे प्राप्त करें, क्योंकि पितामह ने अपना जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए दिया है। आप लोगों के प्रश्न पूछने से उस समय का उस पर कोई अंतर नहीं चलेगा। क्या ताशी का विशाल स्थल अभी दूर है? नहीं दीदी, अब पास आ गया है। यहाँ से उनके प्रहरी दिख रहे हैं। पितामह, पितामह, अरे पितामह। ये अर्जुन
अपने पितामह की ओर दौड़ता हुआ जा रहा है। किधर है ताश्री? किधर है ताश्री? मुझे भी ताश्री के पास ले चलो। आइए महाराज। महाराज, ये रहे बाणों की सया पर लेटे हुए हमारे ताश्री। मैं विदुर आपको प्रणाम करता हूँ। ताश्री, मैं धृतराष्ट्र आपको प्रणाम करता हूँ। आइए महाराज। ताश्री, मैं गांधारी आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम ताश्री। ताश्री, मैं कुंती आपको प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम पितामह। मैं युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम पितामह। मैं द्रौपदी आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम पितामह। मैं भीम आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम पितामह। हम नकुल सहदेव आपको प्रणाम करते हैं। मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूँ। हे केशव, मैं आपको कौन सा आशीर्वाद दूं? आप तो स्वयं सभी आशीर्वादों से परे। ये तो आपका आशीर्वाद ना देने का बहाना है पितामह। कोई बात नहीं। आपको लेकर इन सबके मन में कुछ प्रश्न है। कृपया इनके प्रश्नों को उत्तर देकर इनका सही मार्गदर्शन प्रदान करिए। हे केशव, संसार में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका समाधान या उत्तर आपके पास नहीं। मैं आपकी माया अच्छी तरह समझता हूं। फिर भी आप जैसा कहेंगे। अब मुझे भी अपनी दिव्य शक्ति से यहाँ से ले चलिए। जब से मैंने हस्तिनापुर में अपनी आंखें खोली है, तब से ही जन्मांध होने के पश्चात ही आपके संरक्षण के चलते मुझे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। ताश्री, अब बच्चा तो माटी का लूंदा होता, माता ही उसे अपने विचार रूपी चाक पर गढ़ती और उसे संगीन परिस्थितियों के मर्म से भी परिचित कराती। अतीत काल का गौरव और पराभव बताकर निष्णांत समुन्नत सुसंस्कार से सुसज्जित करती। माता ही एक तरह से हमारी ध्वजधारिका, धर्मधारिका और तेजस्विता होती। निश्चित रूप से आप ठीक ही कह रहे हैं ताश्री। मेरी ही देखरेख में कोई कमी रह गई होगी, जिसका फल मुझे ये मिला है कि इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र मारे गए। इसका दुख मुझे भी है मतलब, इसका दुख मुझे भी। जिस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर वन उपवन, झरने, नदियां, खेत खलियान सब पृथ्वी माता की निधि है, उसी प्रकार माता अपने पुत्र को सांसारिक ज्ञान, सांस्कृतिक रिश्ता सब कुछ वो समझाती है। और माता ही गोद के बच्चे को ध्रुव तारा दिखलाकर उसे प्रेम और खेल में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने का प्रत्यक्ष प्रमाण देती। पितामह, क्षमा करिएगा, मैंने आपसे कुछ कहने का दुस्साहस किया, पर आप गुरुवंश के कीर्ति ध्वज हैं पितामह। मैं इसलिए ये कहने को विवश हूँ, आपकी नारी महिमा पर मुझे भ्रम हो रहा है। नहीं पुत्री, इसमें भ्रमित होने की कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, तुम ठीक कहती। मेरी माँ केवल गंगा नहीं थी, संसार की हर नारी जल सदृश जीवन धारा होती।
उसकी तो प्रकृति ही जीवन धारा है। ये तो पुरुष समाज का उसका उपयोग भोग करने का तरीका है कि वो उसे जीवन धारा समझता है या जीवन धारा। पुरुष नारी को महत्व देता है। पुरुष ने सदैव से स्त्री को बुद्धिहीन समझा है। हाँ, तुम सही कहते। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में जहाँ जल नहीं है वहाँ जीवन नहीं हो सकता, इसी प्रकार जहाँ नारी रूपी नारायणी नहीं है वहाँ भी जीवन नहीं हो सकता। मैं भी माँ गंगा से प्राप्त असीम स्नेह और प्रेम से भरा बोल रहा। फिर हम अंबाली के सहोदरी सम्मान पाए और द्रौपदी का पुत्रवत प्रेम पाया, पर निज प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य के चलते मैं पत्नी सुख से वंचित रह गया, जिसके कारण मुझमें वो सरलता, सहजता और आत्मीयता नहीं आ पाई। उसको क्षमा करना। आपने विवाह नहीं किया, आपने सदैव स्त्री को दूर से ही देखा है। आपने अपने जीवन में स्त्री के प्रति ऐसा क्या महसूस किया कि आज आप ऐसा कह रहे हैं? मैंने शक्ति को केवल पौरुष शक्ति के रूप में देखा और हस्तिनापुर के सिंहासन की सुरक्षा को ही प्राथमिकता दी। इसके बाद मैं नारी सुरक्षा पर कभी जा नहीं पाया, जिसके कारण मुझे श्रेष्ठ कुल में माँ गंगा से जन्म लेकर जीवन पर्यंत दुख और ग्लानि भरा जीवन जीना। पृथ्वी पर त्याग और शक्ति का पर्याय इच्छा मृत्यु को वर्ण करने वाला मैं देवव्रत आज तुम नारियों की अवहेलना के चलते इतने समय से वाणों की शैया पर पड़ा अपने जीवन के लेखा जोखा में स्वयं को खोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझको क्षमा कर दे। पितामह, हम आपको क्षमा करने वाले कौन होते हैं? हम सबने तो हमेशा आपको अपना आदर्श माना है और आपके हर आदेश का सदैव पालन भी किया है। हाँ, लेकिन मैं इस भूल का प्रायश्चित इसी जन्म में कर लेना चाहता हूँ। हे धर्मराज, तुम सब मुझसे राजनीति और जीवन नीति की शिक्षा लेने आए थे ना? सुनो पुत्रों, बल्कि दर्द से कभी भी नारी का अपमान मत करना। ये सृष्टि की पालक है, ये माँ बेटी पुत्री हर रूप में नारायणी होती। इसका जहाँ सम्मान होगा वहीं उत्थान होगा पुत्रों, वहीं उत्थान होगा। पितामह, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमने किन किन जगहों पर भूल की, किस जगह धन का उन्माद, बल अभिमान के चलते ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ कि भूखे टुकड़े के लिए भाई के व्रत से युद्ध की नींव तो पिता महाराज शांतनु के समय ही पड़ गई, जब वो अपने युवा होते पुत्र के यौवन को न देखकर स्वयं मां सत्यवती के अनाधिकार प्रेम में लिप्त हो गए। महाराज की प्रेम आसक्ति ने उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया। मां सत्यवती छत्राणी नहीं कि कोई भी श्राप निज स्वाभिमान में है। वो तो केवल पुत्री और उनके पिता को अपनी पुत्री के पुत्र को राजा के रूप में देखने की अभिलाषा थी, और उस अभिलाषा में बाधक था मैं देवव्रत। इसीलिए पिता के प्रेम मार्ग को प्रशस्त करने के लिए मैंने भी जो प्रतिज्ञा की, लेकिन मैं भूल गया कि अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेने से सर्वत्र शांति नहीं हो सकती। प्रकृति की एक अविरल धारा होती, उसे प्रेम से रोकने पर वो परिवर्तित तो हो जाती, लेकिन अधिक रोकने पर वो प्रतिशोधित हो जाती। पितामह, दूसरी भूल काशी नरेश की पुत्रियों के स्वयंवर में बिना निमंत्रण के पहुंचकर वहां पर उपस्थित सभी राजाओं का अपमान करना और उनकी पुत्रियों को बिना अनुमति से हस्तिनापुर लाना। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गांधारी, युद्ध संधि स्वरूप तुमको मांगना सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी वजह। यदि मैं तुमको बिना बताए धृतराष्ट्र से तुम्हारा पाणिग्रहण न करता तो तुम अपनी आंखों पर पट्टी कदाचित नहीं पाना, जिसको हम सब लोग
पति अनुसरण समझकर प्रसन्न होते रहे। दरअसल वो हस्तिनापुर के प्रतिशोध स्वरूप था। जो पति नहीं देख सकता, उस पति को और उस वैभव को नहीं देखना चाहूंगी जिसके बल के दर्प में उसके मित्र देश पर आक्रमण कर उसे संधि स्वरूप प्राप्त किया गया। वो अपना सेवक ही समझा। उसको तुम माता के रूप में पाकर उससे जन्म लेने का अधिकार तो रखते हो, उसका सम्मान भी कर लेते हो, किंतु पुत्र इस नारी अंश के अन्य रूपों के गौरव का ध्यान नहीं रखते। पराजित पिता से उसकी पुत्री को द्रव्य समान बलवत ले लेते, पर क्या किसी विजित कन्या से उसकी अभिलाषा जानने का प्रयत्न करते? पर माँ, आपने जन्म से लेकर आज तक ये अनुभव नहीं होने दिया कि आपने हम भाइयों की सेवा स्वेच्छा से हृदय से करती है, ना कि किसी बंधन से। और जिस तरह की पुराना बातें करती हैं जो हम भाइयों के जीवन में असंभव है, माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हम स्त्रियां जो करती हैं वो हृदय समर्पण भाव से करती हैं, किसी संभावना में नहीं। यह तो हम स्त्रियों की प्रकृति है पुत्र। हम निज जीवन देकर दूसरों को जीवन देते हैं, आशीर्वाद देकर तिल तिल गलकर। पुत्र हम स्त्रियां तो प्यार की हिम्मत है, जिनका जीवन स्वयं को गलाकर दूसरों को भरना। पुत्र जिस तरह हिम्मत कभी रिक्त नहीं होता, वैसे ही हम माताओं का अंत तक आशीर्वाद स्वरूप त्याग ही प्रभावी रहता है। हाँ माता श्री, सहदेव की बात से तो मैं भी सहमत हूँ। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम आपकी कोख से नहीं जन्मे। आपने हम बच्चों को अपनी कोख से जन्मे बच्चों से अधिक स्नेह दिया है, तो फिर आज आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये दायित्व तो हम स्वतः पूरी करते रहते हैं। इसको करने के लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। हमारा प्यार रूपी जल निर्बाध गति से बहता रहता है। उस जल को कोई जीवन समझे या उस जल में समाधि ले, ये उसकी गति को रोककर झील बना या निरंतर झरते जल की धारा को बाधित कर विनाश सदृश जल प्रलय कराते, या जल को रोककर विद्युत बना ले, या गंदी से गंदी वस्तु को धुलकर स्वच्छ बना ले, या सूखते हुए कंठ में उतार कर तृप्त हो जाए, या भरी भोजन शरीर को जल से धुलकर हल्का कर दे। आपने उचित कहा हुआ। आइए विराजिए। पितामह, आपने माता की महत्ता को दीप्यमान किया। अब पांडवों को राजनीति, सामाजिक जीवन की महत्ता, निष्ठांत व्यवहार और कर्म को व्याख्यात करने का कष्ट करिए। आप पृथ्वी पर न्याय की प्रतिमूर्ति, ज्ञान की गंगा, संयम की दूसरा और शक्ति की संज्ञा है पितामह। आप इन पांडवों में सर्वनाश के पश्चात आशा और उत्साह की उमंग पैदा करें। ये पांडव इस युद्ध में हुए विनाश से निराश हो गए हैं। तापश्री, इन्हें ये समझाइए कि पृथ्वी पर ही भूकंप आता है और पृथ्वी सब मटिया मेट कर तहस नहस कर देती है। उसके इसी विध्वंस के बाद ही जीवन के नए पल्लव पल्लवित व पुष्पित होते हैं। इंसान भी पृथ्वी को भूकंप के बाद छोड़ नहीं देता, बल्कि पुनः पृथ्वी पर ही जीवन प्रारंभ करता है। पुत्रों, आप सब जगत जनार्दन के स्नेह पात्र हैं, और जब सूर्य ही चमक रहा हो तो दीपक का क्या काम। लेकिन हाँ, अनुष्ठान आदि में दीपक को दिन में ही प्रज्वलित करते हैं। ये भी एक अनुष्ठान ही है हस्तिनापुर के लिए। हे धर्मराज, मैंने आप सबको जीवन जगत में नारी का महत्व समझाया। तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्